दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशन नहीं देना चाहते, कोई बाय सेल के सिग्नल आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते, कभी भी किसी भी तरह के कोई भी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक आपके साथ ऑफर नहीं करना चाहते। हम आपको कभी भी किसी भी तरह की कोई गेट रिच क्विक स्कीम के बारे में इन्फ्लुएंस और प्रभावित कभी भी नहीं करेंगे। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के भाई लोग शुरू करते हैं आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया, मैं आपके साथ कुछ ऑप्शन की स्ट्रेटजी पर बात कर रहा हूं। इस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। यह स्ट्रेटजी बेरिश मंदी गिरावट की मार्केट की स्ट्रेटजी है, बेहतरीन स्ट्रेटजी। कैसे आप इसको थोड़े कैपिटल के साथ अपने रिस्क को मैनेज करते हुए, कंट्रोल रखते हुए अपनी पोजीशन को हेज भी रख पाएंगे। अगर आपकी असेसमेंट, अगर आपकी टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट ट्रेडिंग ठीक रही तो कुछ पैसे भी बना पाएंगे। इन एनी केस अगर आपका व्यू गलत भी पड़ता है तो कैसे आप बड़े थोड़े से स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे और अपनी पोजीशन को कन्वर्ट कर देंगे या क्लोज कर देंगे। ये इंफॉर्मेशन अभी तक हमने पिछले एक या दो वीडियो जो इसी पर्टिकुलर सीरीज का कंटिन्यूशन है, जहां पर हमने बियर पुट की बात की, वहां पर आपके साथ में ये इंफॉर्मेशन शेयर करी। आगे बढ़ने से पहले एक या दो चीज और बता देता हूं। चार्ट आप जिस मर्जी स्क्रिप्ट का, इंडेक्स का, कॉमोडिटी सेगमेंट जिसका मर्जी देख रहे हो, ये मेरी तरफ से कभी भी कोई बाय सेल सिग्नल नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। दूसरा, मैं जितनी भी ड्यू डिलिजेंस कर लूं, कोई भी स्ट्रेटजी सेटअप मैं अपनी तरफ से होली ग्रेल बना ही नहीं सकता। मेरी कोई भी स्ट्रेटजी सेटअप कभी भी 50% से ज्यादा एक्यूरेसी अचीव नहीं कर पाएगी, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी आपकी जो असेसमेंट है, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, आपने जो अचीव किया है क्या नहीं किया, आप ठीक समझो तो कमेंट में लिख करके बताना। और आगे कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है, दुनिया पे हर जगह पर काम करेंगे। इंडिया में हो, अब्रॉड हो, स्टॉक्स में काम करते हो, इंडेक्स में हो, कमोडिटी, फ्यूचर, क्रिप्टो शिप्टो, जहां काम करते हो हर जगह पर ये कॉन्सेप्ट्स काम करेंगे। अब नहीं डिले करेंगे, स्क्रीन पर चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि हम क्या जानना चाहते हैं। देखिए, पिछले दो वीडियोस में क्या अभी तक मैंने बात करी, 5 मिनट लगा करके फटाफट से उसको रिवाइंड कर देता हूं, ताकि अगर इन एनी केस इस पर्टिकुलर वीडियो पर आप डायरेक्ट लैंड करें हो तो कम से कम आपको पता हो कि मैं क्या बात कर रहा हूं। दूसरा, रिक्वेस्ट करूंगा समय मिले तो पुराने दो वीडियोस देख लेंगे, तो ये इंफॉर्मेशन और बढ़िया से एसिमिलेट होने में आपकी हेल्प होगी। इन एनी केस नहीं तो चलो अभी फटाफट बात करते हैं। फर्ज करते हैं कि आपकी टेक्निकल एनालिसिस कहती है कि बाजार में मंदी है, तो मंदी में हमारे पास बढ़िया बढ़िया विकल्प है। फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हैं हम, दूसरा तरीका हम पुट खरीद सकते हैं, तीसरा तरीका हम कॉल बेच सकते हैं, चौथा तरीका हम पुट को खरीदने के बाद उस पुट पर एक हेज लगा सकते हैं, जिसको बियर पुट कहते हैं। बड़ी सारा स्ट्रैटेजी आई है, हम थोड़ा सा यहां से जानने की कोशिश करते हैं। निफ्टी का मई का, सामने ये मेरा ब्रोकर प्लेटफॉर्म है, मई का यहाँ पर एक प्राइस लिखा हुआ है 24,400। तो हमारे पास क्या क्या विकल्प बनते हैं वो देखने की एक मिनट फटाफट यहाँ पर कोशिश करते हैं। सबसे बढ़िया, हम ऑप्शन पर बात कर रहे हैं तो हम ऑप्शन पर ही अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। 24,400 पर है तो आमतौर पर रिटेल क्या करता है, 24,400 की एक पुट को खरीद लो, ये सीधी सीधी स्ट्रैटेजी बन गई। 14,500 आपका मार्जिन लगेगा और इस प्रकार की एक फोटो बनकर के आएगी। इसका सीधा सीधा मतलब है कि बाजार जितना नीचे गिरेगा उतना आपको प्रॉफिट, जितना ऊपर गया या रुक गया तो उतना आपको लॉस। ये सीधा सीधा एक भैया एक बियर मार्केट कंडीशन में एक ऑप्शन की, नेकेड ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी है। बाजार गिरता है तो बंदे पुट खरीदते हैं, इसमें मैंने कुछ नया आपको नहीं बताया, ये दुनिया जानती है। ऑप्शन ट्रेडर तो पैदा होते ही ये जान जाता है कि बाजार गिरेगा तो मेरे को पुट खरीदना है। अब इसके आगे हमने इसकी आगे और बात करी, देखा यार ये नेकेड ऑप्शन बाइंग है और नेकेड ऑप्शन बाइंग में लोगों को बहुत तरह तरह के लॉसेस लगे हैं। अब इसके आगे जीवन में बढ़ना हो तो हम क्या करें, किस तरीके से हम अपनी स्थिति को थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं। हमने कहा एक काम करो, बियर के साथ आपने क्या करा है, पुट खरीदा है तो पुट के साथ आप इसको ना बियर पुट बना दो। बियर पुट का मतलब क्या है कि जो आपने एक ऑप्शन खरीदी है ना, उससे सस्ती ऑप्शन बेच दो। अब सस्ती ऑप्शन कौन सी होगी, वो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होगी। 24,400 पर खड़े हो तो 24,300 बेच दो, देखो क्या बनता है। 24,300 तुमने बेची, आपको यहीं से पता चलेगा। 195-96 का माल खरीद रहे हो और 150 का माल बेच रहे हो तो पक्की बात है जेब से पैसा जा रहा है, डेबिट हो रहे हो। डेबिट हो रहे हो तो इसका मतलब है ऑप्शन को बाय कर रहे हो और पुट को बाय कर रहे हो, तो इसका मतलब है तुम मंदी खेल रहे हो। ये देख लो, इस प्रकार से फोटो बनती है। मार्जिन की स्थिति ऐसी हो जाती है, इसका मार्जिन करीब करीब आ जाता है 40-50 हजार के आसपास, और इसकी जो प्रॉफिट लॉस के सिनेरियोस होते हैं ना, वो ये हो जाते हैं। इतना भी हमने पिछली क्लास में समझ लिया कि हम 100 पॉइंट का स्प्रेड रख रहे हैं और 75 का लॉट है, तो मैक्सिमम पैसा हमारा लेना देना रहेगा इसमें 7500 का रहेगा और 7500 का ब्रेकअप ये रहा नीचे, 4,000 का प्रॉफिट, 3,500 का लॉस। ये इंफॉर्मेशन भी हमने पिछली क्लास में अचीव, हमने ये सब कुछ यहां तक हम पहुंच गए हैं, ये अचीव हमने कर लिया है। आज का जो वीडियो है, आज जो बातचीत होनी है वो इससे आगे होनी है, प्रो लेवल पर होनी है कि अगर हमारी एनालिसिस अगर गलत पड़ जाए तो हमने क्या करना है, ठीक पड़ जाए तो क्या करना है। इससे मतलब है इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अचीव करना चाहते हैं एग्जिट पॉइंट्स एंड एडजस्टमेंट पॉइंट्स। एग्जिट दो कंडीशन में कि लॉस आ गया तो एग्जिट कैसे, प्रॉफिट आ गया तो क्या। तो ये मेरी समझ के आती है बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक चीज मैं आपको बताऊं, मैं कई चीजें ऑब्जर्व करता रहता हूं, किताबें भी पढ़ता रहता हूं, वीडियोस भी देखता रहता हूं।
तरह तरह के वीडियोस पर नजर आमतौर पर यूट्यूब पर होते हैं तो वीडियोस पर नजर आती है, और एक आध जो आपका अपना डोमेन होता है या जहां इंटरेस्ट होता है उसके वीडियोस आपको रिकमेंडेशन में आते ही रहते हैं। मैं बड़ी बात नहीं करता, ज्यादातर जो मैंने एडजस्टमेंट्स के वीडियो देखने की कोशिश करी या समझने की कोशिश करी, सामने वाले इस तरीके से बताने की कोशिश, वहां पर ना वो एडजस्टमेंट के नाम पर तो 50,000 तरीके हो सकते हैं अपनी पोजीशन को एडजस्ट करने के, पर एडजस्टमेंट करने से पहले आपको अपने आप से पूछना है कि क्या आप एडजस्टमेंट के लिए तैयार हो। कहीं आप जो एडजस्टमेंट करने जा रहे हो वो आपसे अननेसेसरी बहुत ज्यादा मार्जिन तो नहीं मांग रहा, या अगर बहुत ज्यादा मार्जिन मांग भी रहा है तो कहीं आपकी कोई नेकेड पोजीशन तो खड़ी नहीं हो रही। ये वाली बात सामने वाले बंदे नहीं समझते यार, ये मेरे को हैरानी होती है। एक तरफ हम हेज की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम अपनी पोजीशन के लॉस को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सामने से ऐसा बताने की कोशिश करते हैं कि वहां पर पोजीशंस में कोई नेकेड कॉल खड़ी हो जाएगी, नेकेड पुट, वहां पर सेल खड़ी हो जाता है। तो वो सब मुझे नॉनसेंस लगता है। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं अपनी तरफ से जो आपको एक दो जो मेरे दिमाग में चीजें वो बताऊंगा तो उससे आप कोई बहुत बड़ा अचीव कर लोगे, पर मेरी कोशिश ये रहती है, हम रिटेल है, हमारे पास कैपिटल लिमिटेड है, हमने जमीन पर रह करके जमीनी बातें करनी है, हमने हवा में नहीं उड़ना कि एक पुट बेच दो, एक कॉल बेच दो, ये कर दो, वो कर दो। तो ऐसे तो भाई साहब करने को तो 5,000 करोड़ तरीके हो सकता है, तो सब कुछ ही कर दो। इधर 50,000 रुपए की कैपिटल के साथ एक रिटेल बाजार में आ रहा है और कुछ चीज सीखने की कोशिश कर रहा है, और उसे आप सामने से इशारे हो कि यार तू 2 लाख रुपए की पुट बेच दे। नॉनसेंस। हम ऐसी कोशिश करेंगे कि हमारी कोई भी पोजीशन हमें अननेसेसरी वल्नरेबल पोजीशन पे ना करके रखा, हमें कोई नेकेड पोजीशन पे ला करके कोई ना खड़ा कर दे। ये हमारी एक सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली कोशिश होती है हमेशा। आइए देखते हैं कि वो हम अचीव कैसे करेंगे। ये हमने एक स्प्रेड बना दिया, मंदी का स्प्रेड है, आपको लगता है बाजार में मंदी है, पर आपके लगने से और मेरे लगने से कुछ होता तो नहीं है। बाजार किसी भी समय अपनी दिशा और दशा बदल सकता है। फर्ज कीजिए कि आपने एक बियर पुट बनाया और बियर पुट बना करके बाजार में मूड और माहौल चेंज हो गया और बाजार रुक गया और ऊपर जाना शुरू हो गया। सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपने यहां पर एक नेकेड पुट को खरीदा होता तो आप क्या करते हैं? सोच के बताओ फटाफट। 1 2 3 4 5। मेरी समझ कहती है यही करते हैं कि चुपचाप स्टॉप लॉस देते और बाहर निकल जाते। आप अननेसेसरी फायर फाइटिंग में नहीं पड़ते। वैसे अब यहां पर भी यही करना है, अभी यही करना है। मे भी जब हम लेटर स्टेजेस पे 5 से 10 क्लासेस के बाद पहुंचेंगे तो हम आपको और भी 4 नए तरीके बता देंगे। पर अभी फिलहाल कि कोई कहता है भाई मेरे को कल सोमवार को उठ करके बियर पुट बनाऊंगा और बियर पुट मेरा उल्टा पड़ गया तो मैं क्या करूं? उल्टा कब पड़ेगा? ठंडे दिमाग से समझिए, उल्टा कब पड़ेगा कि मार्केट बेरिश नहीं होगी, बुलिश होगी। तो भाई साहब चुपचाप ट्रेड को हाथ जोड़ दो, चुपचाप से 2-4-500 रुपए का जो स्टॉप लॉस लग रहा है वो स्टॉप लॉस ले लो और ट्रेड से बाहर निकल जाओ। ये हो गई एग्जिट स्ट्रेटजी नंबर 1। जब बाजार की दिशा उल्टी पड़ जाए, तुम्हारे विपरीत हो जाए, फायर फाइटिंग मत करो, क्योंकि ये बात को समझ करके चलो कि हमारे पास फालतू कैपिटल नहीं है। 50,000 भी 5 लोगों से मांग करके लाए हैं, हम तो वो कैटेगरी के लोग हैं। नहीं था 50,000 रुपया, 5 रिश्तेदार इकट्ठे करे, 10,000 रुपए का उधार लिया तो 50,000 इकट्ठा हुआ है, 50,000 टोटल है। उसमें तुम बातें करते हो एडजस्टमेंट की, 2 लाख रुपए की। भाई साहब कैसे इसके अंदर में तुम कॉल पुट फालतू में बेच करके अपने आप को करोगे? ऐसा एडवेंचर नहीं करना है। पहला, अगर आपकी एनालिसिस गलत हो गई है स्वीकार कर लो, हाथ जोड़ दो, मार्केट के साथ फायर फाइटिंग में मत जाओ। मार्केट नाच नचा करके रख देगा, चुपचाप से ट्रेड से बाहर आ जाओ। पहला। दूसरा, यहीं से चलो चार्ट से समझते हैं। फिलहाल बाजार गिर रहा है बहुत अच्छा। जब तक बाजार गिर रहा है तब तक भाई साहब लॉटरी, क्योंकि आपने बियर पुट बनाया है, आपने मंदी खेली है, पुट को बाय करके खेली है। इस ट्रेड से बाहर आने का मैं अब आपको एग्जिट बता रहा हूं। आपको पता है जीवन में एग्जिट क्यों कितना ज्यादा जरूरी है? ना पता हो ना तो महाभारत किताब उठाओ, पढ़ो, वीडियो देखो और पता करो कि अभिमन्यु कैसे मरा। घुसना तो आ रहा था उसे, बाहर निकलने में मुसीबत पड़ी हुई थी। तो अब मैं आपको बाहर निकलने के तरीके बता रहा हूं, और वो भी फटाफट बाहर निकलने के तरीके। ट्रेड उल्टा, अभी आपको बहुत मजा आ रहा है, बाजार नीचे जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बाजार अगर रुक गया और ऊपर जाना शुरू हो गया ना, और आपको लगे यार नहीं यार अब मजा नहीं आ रहा, यार अब टाइम आ गया अपनी पोजीशन को खाली करने का, पीछे मुड़ने के बाद देखना, इमीडिएट बटन दबाओ, एग्जिट ऑल, 2-4-500 रुपए की ट्यूशन फीस दो और बाहर निकल जाओ। सारी जिंदगी याद रखोगे किसी ने कोई काम की चीज बताई थी। मार्केट में एंटर करना आसान होता है, जो आपको एग्जिट करने का तरीका बता पाए ना, और वो तरीका आपके भेजे में घुस जाए, तो समझ लेना कि उस दिन आपको बढ़िया वाला ज्ञान प्राप्त हो गया। अब आगे चलते हैं। पहली सिचुएशन, बाजार पलट गया तो चुपचाप बाहर आ जाओ। बुलिश बनाओ ना बनाओ, बुल कॉल बनाओ ना बनाओ, फ्यूचर लॉन्ग करो ना करो, कॉल खरीदो ना खरीदो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कम से कम अपने बियर पुट से बाहर आ जाओ। और बियर पुट कुछ नहीं है, आपका पुट बाय ही है। एक आपने जबरदस्ती का साथ में हैक फंसा रखा है, और कुछ नहीं है बियर पुट। एक पुट खरीदी हुई है और एक आपने आउट ऑफ द मनी पुट को बेच करके सिर्फ अपने आप को हेज लगा रखा है कि गलती से बाजार पलटा तो मेरा लॉस कंट्रोल रहे। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मार्केट की डायरेक्शन चेंज, हाथ जोड़ दो, बाहर निकल जाओ। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। दूसरा, और आगे चलते हैं। एक चीज की आपको आश्वासन देता हूं, आज का वीडियो कईयों को गेम चेंज में डाल देगा।
सच में कईयों को ऐसा मतलब बिल्कुल आपको ना थॉट प्रोसेस ही आपका कहीं का कहीं ला करके खड़ा कर देगा यहां यार, कि सही मायनों में किसी ने कोई एक डेडिकेटली ईमानदार एफर्ट लगाया और कोई चीज यार सिखाने की कोशिश करी। दूसरा दूसरा सिनेरियो, बाजार गिर रहा है, किस किताब में लिखा है गिरता चला जाएगा, बाजार रेंज बाउंड हो जाएगा। अब ये बाजार नीचे भी नहीं जा रहा, ऊपर भी नहीं जा रहा, क्या करें? मैं क्या करूंगा, मेरा सुझाव, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बियर पुट में पड़ा रहूंगा। आपका सवाल हो सकता है ऐसा क्यों? पर अब मैं बियर पुट से निकल जाऊं तो निकलने के बाद मैं क्या करूं? मार्केट ने अपनी दिशा तो चेंज करी नहीं है, मार्केट भी बुलिश तो हुआ नहीं है कि मैं वहां पर जाकर के बुल कॉल बना लूं। तो जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा मैं वेट करूं। मार्केट कंसोलिडेट करता है, मैं कंसोलिडेशन को से भरपूर मौका दूंगा। हो सकता है ना सर, ऐसा हो सकता है ना कि ये कंसोलिडेशन करने के बाद ये यहां पर एक लेवल बनाने के बाद फिर नीचे की तरफ तोड़े, तो तोड़ेगा तो अच्छा, मैं तो बियर पुट बना करके बैठा हूं आगे। तो पैनिक नहीं करना है, शांति रखनी है, सब्र रखना है। बच्चा पैदा होने में 9 महीने लगते हैं ना, लेट द मार्केट टेक्स इट्स ओन टाइम। अननेसेसरी मार्केट के पीछे पीछे उनको चेज मत करो, कोई फायदा नहीं। अननेसेसरी उसके सिर पे चढ़ करके बैठोगे नीचे नीचे नीचे, तुम्हारे कहने से बाजार नीचे नहीं जाएगा और तुम्हारे कहने से ऊपर भी नहीं जाएगा। बाजार को जो करना है उसे कर लेने दो, शांति रहो। अगर मार्केट रेंज तुम्हारे ट्रेड लेने के बाद बाजार रेंज बाउंड हो गया है और मार्केट की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, स्टे इन द ट्रेड फॉर सम टाइम। ये सिचुएशन कई लोगों को परेशान कर देती है, जो वीकली ऑप्शन ट्रेडर होते हैं उनको मुसीबत पड़ी होती है, इंट्राडे वालों को या वीकली वालों को, कि वहां पर एक्सपायरी जल्दी जल्दी आ रही होती है कॉन्ट्रैक्ट की। तो ऐसी सिचुएशन में कोशिश करें कि आप स्प्रेड बनाएं, और अगर आपके पास थोड़ी सी हिम्मत और शक्ति हो तो कोशिश करें कि वीकली ऑप्शन से बाहर आए, आप मंथली ऑप्शन में ट्रेड करें। ये मेरा एक सुझाव है, उसके बहुत बेनिफिट्स हैं। मे बी इन क्लास में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो मैं अपनी तरफ से वो बेनिफिट्स और वो सब चीजें भी आपको अपनी तरफ से बताऊंगा। ये सिचुएशन हो गई, ये दो सिचुएशंस तो वो सिचुएशन पर हमने बात करी जो अभी तक हमारे फेवर में नहीं है। ऑब्वियसली अगर बाजार ऊपर निकल गया तो मेरे को लॉस देना पड़ गया, बाजार अपनी जगह पर रुक गया तो मैं स्क्रीन को देख रहा हूं, स्क्रीन मुझको देख रही है, कुछ नहीं हो रहा। अब आएगा जीवन का असली मजा कि जब हमारी एनालिसिस ठीक पड़ेगी, तुक्का हमारा ठीक लगेगा। बाजार नीचे, हम अनुमान लगा रहे हैं कि बाजार नीचे जाएगा और भगवान की कृपा से बाजार नीचे गया तो क्या, या क्या क्या ये आप कह सकते हैं कि इस पिछले 3 दिन की तपस्या का मीट ऑफ द मैटर, मतलब जिसको क्रक्स कहना गागर में सागर, तो मैं चाहूंगा कि प्लीज आप मेरी बात बड़ी तसल्ली से सुने। 10-15 मिनट जो मैं अपनी तरफ से आपको तुक्के बताने की कोशिश करने वाला हूं, प्लीज कंसंट्रेट, प्लीज लिसन। होपफुल हूं कि आपको कई चीजें सीखने को मिलेंगी। आइए यहां से देखते हैं हमने क्या करा। चलिए ये इसको ओपन कर लो। 24,400 हमने, ये एनएससी की ऑप्शन चेन है, वही 8 तारीख की एक्सपायरी, मैंने निफ्टी 8 तारीख की एक्सपायरी ओपन की हुई है। इसको देखिए हमने क्या करा हुआ था, हमने 24,400 खरीदी, ये हमने 24,400 खरीदी, 195 रुपए की 24,300 बेच दी, और भगवान की कृपा से बाजार नीचे गिरा, 100 पॉइंट नीचे गिर गया बाजार। अगर 100 पॉइंट नीचे गिरेगा तो ऑब्वियसली मुझको प्रॉफिट आएगा। मेरे प्रॉफिट का सिनेरियो ये रहा, देखिए ये मेरा प्रॉफिट है, मुझको कुछ प्रॉफिट दिखे। चलते बाजार में आपको प्रॉफिट के सिनेरियो 100 पॉइंट प्रॉफिट, इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी आपको जो आनी है वो 4,000 पे आनी है, पर 100 पॉइंट के गिरते के साथ आपको 4,000 पे नजर नहीं आएगा। पर हाँ, कम से कम आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि जो आपने बेची हुई कॉल ही, क्योंकि देखिए बाजार 24,400 से नीचे गिरने की कोशिश करेगा तो वो 24,300 ही आएगा ना, नीचे की तरफ तो 24,300 ही है। 24,400 आपने खरीदी है, 24,300 बेची है, तो बाजार 24,300 पहुंचेगा, 100 पॉइंट बाजार गिरेगा, 24,300 पर आ गया बाजार। तो अब क्या आपको स्क्रीन पे प्रॉफिट दिख रहा है, क्या करें? पहला सुझाव, जब आपकी बेची हुई कॉल एट द मनी हो जाए, इससे मतलब है जब बाजार 100 पॉइंट गिर करके 24,300 आ जाए, कृपया करके प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ट्रेड क्लोज कर दीजिए और खुश हो जाइए। मजा आ गया, लूट लिया आपने दुनिया को। 50,000 लगाए और आपको 1,000-2,000 मिल गए। आज आप बहुत बढ़िया तरीके से काम कर पाए, अपने आप को शाबाशी दो, शाम को चॉकलेट खरीद करके खाना, हेजर बन गए आप। आज आप सही मायनों में प्रोफेशनल तरीके से, बिजनेसमैन के तरीके से काम कर पाए, और विश्वास कीजिए आज आपने FIDI और बड़ा पैसा पंटर के गले में हाथ डाल करके अपनी स्किल के बेसिस के ऊपर पैसा निकाला। स्किल कैसे? आपने मार्केट को ठीक से रीड किया, मुबारक हो। आपने 50,000 रुपए की या 60,000 या जो भी कैपिटल लगा, उस कैपिटल को आपने बिजनेसमैन के तरीके से डिप्लॉय करा। आपने अपनी पोजीशन को हेज रखा, आपने नेकेड काम नहीं करा, और आपने ईमानदारी से 1,000-2,000 जो आपको बाजार रिवॉर्ड देगा वो रिवॉर्ड आपने बाजार से निकाला। वेरी गुड अचीवमेंट। अंततः आपको यही पहुंचना था, तो आप आज ही पहुंच गए, तो अब इसको प्रैक्टिस करनी है। आगे
24,400 से बाजार टूटना शुरू हुआ, 24,300 आया, 100 पॉइंट बाजार गिर गया, आपको प्रॉफिट दिख गया, घबराहट हो रही है या जो भी सिचुएशन उसके बारे में अभी नहीं जाएंगे, प्रॉफिट दिखा, कृपया करके एग्जिट ऑल, जो आपको 500-700 1000 2000 मिल रहा है ले लो, बहुत अच्छा, मजा आ गया। एक तरीका ये एग्जिट स्ट्रेटजी नंबर 1। प्रॉफिट दिख रहा है, प्रॉफिट ले लिया, बात खत्म। अब आगे चलते हुआ क्या, अब आगे भी तो काम करना है। सुबह 9:15 बजे बाजार खुला, 50-100 पॉइंट बाजार गिर गया, 10-10:15 बजे तक आपको प्रॉफिट आ गया, लॉटरी लग गई आपकी। अब आगे क्या क्या, ये वाला ट्रेड आपका क्लोज हो गया, बाजार 24,300 पे आ गया, एक नया ट्रेड बनाओ, नया ट्रेड बनाओ, 24,300 को खरीदो और 24,200 को बेच दो। वही ट्रेड आपने एक नया ट्रेड बना दिया, 24,400 24,300 का जो स्प्रेड था, जो पहले आपका इनिशियल स्प्रेड 24,400 24,300 था, इसने अपना काम कर दिया है, आपने प्रॉफिट बुक कर दिया है, आपकी जेब में पैसा आ गया है। अब आपका और मन कर रहा है, अब इस दुनिया में लत भी तो कोई चीज है या कॉन्फिडेंस भी तो कोई चीज है, तो अब आपका बिल्ड हो गया, अब आपको और चाहिए और होना भी चाहिए। कोई एक दिन यहां पर वो काम थोड़ी है कि हम जाएंगे एक दिन काम करेंगे उसके बाद 365 दिन बाजार को देखेंगे, बिल्कुल नहीं, बाजार में पार्टिसिपेट करेंगे। अभी भी 24,300 पर भी आपको लगता है कि बाजार में मंदी का माहौल है, आज के दिन में आपके पास चांस है, या आप अगर आप पोजिशनल ट्रेडर नहीं है तो कोई बात नहीं है, बड़े टाइम फ्रेम पर आप काम कर रहे हैं और आपको लग रहा है ठीक है बाजार नीचे की तरफ जा रहा है, तो मुझको 100 पॉइंट के स्प्रेड ने अपना काम करके दे दिया, मैं एक नेक्स्ट स्प्रेड भी तो बना सकता हूं 100 पॉइंट का, क्यों नहीं बना सकते हैं, बनाना चाहिए, ट्रेंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपकी एनालिसिस ने काम करना शुरू कर दिया है, एक नया स्प्रेड बना दिया आपने, जितने पर बाजार था उतने की पुट को खरीदा और एक आउट ऑफ द मनी पुट को और बेच दिया, आपका एक और 100 पॉइंट का स्प्रेड बनकर के तैयार, 40-50 हजार मार्जिन लगेगा, ये कोई प्रॉफिट लॉस के सिनेरियो बनेंगे, बहुत ही बढ़िया। बहरहाल अब आगे, अब जब नया स्प्रेड बनाया तो नए स्प्रेड में भी वही 3 चीजें हो सकती है, बाजार यहां से पलट जाएगा तो पलट जाएगा, कोई बात नहीं, अगर पलट गया तो चुपचाप अपना स्टॉप लॉस देना, बाहर आ जाना, पुराने वाले ट्रेड पे तो कुछ कमा के बैठे ही हो, कोई किसी के साथ कंपैरिजन मत करना। आपको एक ट्रेड मिला, आपने प्रॉफिट बुक करा, आपने नेक्स्ट ट्रेड लिया, वो नेक्स्ट ट्रेड में समहाउ मार्केट ने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, आपको थोड़ी सी ट्यूशन फीस देनी पड़ी, ट्यूशन फीस दो और बाहर निकल जाओ, खत्म हो गई बात। दूसरा, बाजार रेंज बाउंड हो गया तो पड़े रहो। तीसरा, बाजार फिर गिर गया, लॉटरी, 100 पॉइंट फिर गिरा बाजार, और गिर करके बाजार आ गया 24,200 पे, जो आपने राइट कर रखी थी, याद है ना, 300 खरीदी है 200 बेची है, अब आपने और नीचे चलेगा ना, ये 300 खरीद ली और 200 बेच दी, बाजार 100 पॉइंट और टूट गया, मुबारक हो, आपको फिर स्क्रीन के ऊपर 1000-2000 पे दिखेंगे, बुक कर लो, खुश हो जाओ, लॉटरी, मजा आ गया, बहुत ही बेहतर। तो ये आपने बाजार को इस प्रकार नीचे की दिशा में, बाजार नीचे निकलता चला गया और आप क्या करते गए, पहले आपने एक स्प्रेड बनाया 100 पॉइंट का, प्रॉफिट बुक करा, फिर स्प्रेड बनाया, फिर स्प्रेड बनाया, फिर स्प्रेड बनाया, बाजार जब तक नीचे चलता चला गया। आप देखिए, मैंने एग्जांपल में 100 पॉइंट का स्प्रेड ले लिया है, पर किसी किताब में नहीं लिखा कि आपको स्प्रेड 100 पॉइंट का ही बनाना है, आप स्प्रेड 50 का बनाओ, 100 का बनाओ, 150 का बनाओ, 200 का बनाओ, वो आपको अपने रिस्क एपेटाइट का खुद पता होना चाहिए। प्रेशर हो, बिगनर हो, मेरा सुझाव होगा 50 पॉइंट के स्प्रेड से काम शुरू करो, चद्दर खींच के सो जाओ, मजा ही मजा आएगा। पर अब थोड़े से लोग कहते हैं यार 50 पॉइंट में कुछ पैसा तो बनता नहीं है, तो चलो ठीक है यार, फिर भी मेरा सुझाव होगा स्टार्टिंग कर रहे हो तो 50 पॉइंट का स्प्रेड रखो, 50-100 बार देख लो, 2-4-5 हजार बाजार से बना लो, तो फिर आप अपने स्प्रेड को 100 पॉइंट का करके बाजार से ये वाले मजे ले सकते हो, ठीक है जी। और मैं मानता हूं कि अभी तक भी जो मैंने आपको बताया ये बच्चों वाला काम था, ये भी आप जानते हैं, ये मैं मान रहा हूं कि यहां तक भी आप जानते हैं। इसके आगे बताओ, आगे सुनिए, अब आगे सुनिए, अब और आगे हमारे पास ये हो गया, यहां तक आ गए। अब चलते हैं, 24,400 पर बाजार खड़ा है, 24,400 की आपने पुट को खरीदा और 24,300 की आपने पुट को बेचा, आपने इनिशियली ये स्प्रेड 100 पॉइंट का बनाया और भगवान की कृपा से बाजार 100 पॉइंट गिर गया, जो हमने कहा बाजार 300 पर आ गया। अब आप और क्या कर सकते हैं, जो 300 पर जब बाजार आएगा ना, इस 300 से बाहर निकल जाइए, छोड़ दीजिए, इस 300 पर कुछ नहीं करना, 24,400 पर खड़े रहिए, क्योंकि ये पुट है, ये आपको प्रॉफिट दे रही है, जो आप सेल कर रहे हैं वो आपका हेज है, वो आपके सिर्फ लॉस को कंट्रोल कर रहा है, वो आपके प्रॉफिट को भी कैप कर रहा है और आपके लॉस को भी रोक रहा है, पर अल्टीमेट जो आपको प्रॉफिट देने वाली पार्टी है ना, वो 24,400 है। तो जब बाजार 24,300 आ जाए या 300 से और थोड़ा सा नीचे सरक जाए, या एक और थॉट आता है कि आपने जितने रुपए पर भी देखा, एनालिसिस करी, वहां से बाजार 100 पॉइंट टूट जाए, तो जो आपने पुट को बेच रखा है वहां से बाहर आ जाइए और थोड़ी सी और नीचे की पुट को बेच दीजिए,
क्या किया आपने, आपने क्या किया, आपने अपने 100 पॉइंट के स्प्रेड को 200 पॉइंट का स्प्रेड कर दिया। आपने ये किया, आपका स्प्रेड 200 पॉइंट का हो गया, अब आपके स्प्रेड पर लेना देना 15,000 का हो गया, आपका प्रॉफिट और लॉस बढ़ गया। ये आपने क्या कलाकारी करी, आपने अपनी जो बाय पोजीशन थी, बाय पोजीशन को वहीं रखा हुआ है और आपने अपनी सेल पोजीशन को शिफ्ट करके आप नीचे की तरफ ले गए, आपने लेग को शिफ्ट कर दिया, आपने सेलिंग लेग को शिफ्ट कर दिया। ऐसा हो सकता है कि बाजार यहां से और नीचे निकले, बाजार और टूटे, तो जब बाजार 200 को टच करे, जो हम कहते हैं कि जब आपकी सोल्ड कॉल एट द मनी हो जाए, उससे बाहर आ जाइए और 100 को बेच दीजिए, मार्जिन उसके आसपास ही रहेगा। ट्रेड आपका 300 पॉइंट का स्प्रेड होगा और 300 पॉइंट पे अभी लेना देना 22,500 का होगा, प्रॉफिट और लॉस के सिनेरियोज बढ़ते चले जाएंगे। आप क्या कर रहे हो ऐसी सिचुएशन में, आप 24,400 पर खड़े हुए हो, जो आपकी प्रॉफिटेबल लेग है उस पर खड़े हुए हो, उस पर खड़े होने का पता सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, वो इन द मनी होती चली जा रही है, वो डेल्टा 1 हो रही है, और आप कौन सी बेच रहे हो, आउट ऑफ द मनी बेच देते हो स्मार्टली, आप स्मार्टली आउट ऑफ द मनी बेच देते हो। ये आप बाजार के साथ आपने एक मजाक बना, बाजार नीचे जाता रहता है, आप अपने स्प्रेड को वाइड करते रहते हो। अब और आगे चलते हैं, किसी किताब में नहीं लिखा कि बाजार नीचे जाता जाएगा, बाजार किसी भी समय पलट सकता है। अगर आप यहां पर ओवर एग्रेसिव हो जाते हैं, ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं और बाजार गलती से यहां से पलटा, इमीडिएटली अगर यहां से पलटता चला गया, तो जो आपको स्क्रीन पर प्रॉफिट दिख रहा है वो आपको स्क्रीन पर लॉस में कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा। ये एग्रेसिव स्ट्रैटेजी है, तो जितना एग्रेसिवली यहां पर प्रॉफिट बन रहा है, उतना ही एग्रेसिव आपका लॉस भी, या तो प्रॉफिट भाग जाएगा और थोड़ी देर में आप लॉस में आकर के खड़े हो जाओगे, इसके भरपूर चांसेस है। तो इस चीज से, इस एडवांस कॉन्सेप्ट से अगर आपको डर लगता हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप वो पुराने वाले कॉन्सेप्ट पे चले जाइए, जिसमें 100 पॉइंट के स्प्रेड को आप अपने प्रॉफिट को बुक करते चलिए, ज्यादा लालच में मत पड़िए। 100 पॉइंट अचीव, ट्रेड क्लोज, 100 पॉइंट अचीव, ट्रेड क्लोज, ट्रेड क्लोज करो, अपने 1000-2000 पे लेते चलो और अननेसेसरी अपने स्प्रेड को वाइड मत करो। पर स्प्रेड वाइड करना भी एक बहुत बड़ी कला है। लेग शिफ्टिंग जिसको हम कहते हैं, मे बी एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट, और मे बी मैंने तो देखो, मैं दिमाग का ही थॉट था, मैंने तो कोई वीडियोस पर आकर देखा नहीं, कोई किताबी किताबें पढ़ी, वहां से कोई थॉट क्लिक किया हो तो कराओ, नहीं तो यहां पर तो बंदे कहते हैं यार कि फाइनेंशियल फ्रंटलाइन से ही हमने ये कॉन्सेप्ट पहली बार सुना, और सही बताऊं तो मैंने भी ये किसी वीडियो में नहीं देखा। अब ऐसी सिचुएशन में लेग शिफ्टिंग वाला बंदा क्या करे, वो यहां पर भी वो बहुत कुछ कर सकता है। पता है क्या कर सकता है, ये देखिए आपको बता, मजेदार चीज है, सुनिए वो क्या कर सकता है। कहानी वही घूम फिर करके वहीं आ जाएंगे अगर आपको थॉट समझ आ गया तो। 200, 300, 400 पॉइंट तक आप अपने स्प्रेड को खींच करके ले गए। अब आपको डर लग रहा है यार कि तो बहुत बड़ा प्रॉफिट मार्जिन सामने दिख रहा है, बाजार रुक गया और पलट गया तो सारा प्रॉफिट हाथ से निकलेगा। पहला काम हमेशा याद रखो, एग्जिट ऑल, बंद करो ट्रेड को, सारा प्रॉफिट कैप्चर कर लो। कर सकते हो, सारा प्रॉफिट कैप्चर कर दिया आपने, कर लो एग्जिट ऑल करके सारा प्रॉफिट। सबसे पहले एक चीज करो, आपका बाजार 400 पॉइंट नीचे निकल गया और आपने 24,000 की पुट को बेच दिया, आपका स्प्रेड अब 400 पॉइंट वाइड हो गया। 400 पॉइंट वाइड का मतलब 30,000 रुपीज का प्रॉफिट लॉस लेना देना हो गया और आपका प्रॉफिट इतना बढ़ गया, मजा आ गया। पर अब आपको डर लग रहा है, बाजार अभी भी कहीं कोई रुका नहीं है, ऊपर जाने का कोई संकेत नहीं दे रहा, पर आपको डर लग रहा है। तो इस डर की स्थिति में क्या किया जाए, डर की स्थिति में क्या किया जाए, एग्जिट ऑल, सारा प्रॉफिट बुक कर दो, जो भी मिल रहा है उस प्रॉफिट को बुक करो। अब मान करके चलो कि बाजार 24,000 पर आ गया, पर आपको अभी भी चैन नहीं पड़ रहा, आपको बाजार में पार्टिसिपेट करना है, बिल्कुल करो बाजार में पार्टिसिपेट। 24,000 पर बाजार है, 24,000 की पुट खरीद लो, एक और 24,000 की पुट खरीदो और 23,900 की पुट बेच दो। अब आपने क्या किया, आपने बाजार में फिर एक बेरिश पोजीशन बना दी, आपने फ्रेश बेरिश पोजीशन बना दी बाजार में और स्प्रेड को कर दिया 100 पॉइंट। जो आप अपने स्प्रेड को 400-500 पॉइंट खींच करके ले गए थे, वहां पर आपने सारा प्रॉफिट बुक करके एक बार को कब्जे में कर लिया, सारा प्रॉफिट आपने कब्जे में कर लिया और आपने फिर एक फ्रेश स्प्रेड बना दिया 100 पॉइंट का। अब अगर बाजार पलटेगा तो आपको जो लॉस आएगा वो आपको 400 पॉइंट स्प्रेड के हिसाब से नहीं आएगा, सिर्फ 100 पॉइंट स्प्रेड के हिसाब से आएगा। बेहतरीन कॉन्सेप्ट उसको यूज कीजिए। कैसे, जैसे फर्ज कीजिए लोग इसको कैसे करते हैं, आपने दिन में काम किया, बाजार 300-400 पॉइंट गिरा, आपने 300-400 पॉइंट तक अपने स्प्रेड को वाइड करते हुए चले गए, पर अब आपको अपनी पोजीशन ओवरनाइट छोड़ने में डर लग रहा है, आपको नहीं पता कि कल सुबह बाजार गैप अप हो जाए तो क्या करेंगे। 400-500 पॉइंट के स्प्रेड को बुक कर लो, सारा प्रॉफिट आज घर ले जाओ और 2:15 बजे सिर्फ एक 50 पॉइंट का स्प्रेड बना दो फ्रेश, लो इसको और खेलो बाजार के साथ, ये लो 23,950, सिर्फ 50 पॉइंट का स्प्रेड बना दो, ये लो जा,
अब पता क्या कर लेगा, और ये आपको जो लॉस दिखाएगा ना वो आप देख करके हैरान रह जाएंगे। 506 रुपए का सारा प्रॉफिट कैप्चर। अब सिर्फ 50 पॉइंट का स्प्रेड। अगर बाजार यहां से पलट भी गया और ऊपर की तरफ चला गया, हाथ जोड़ देंगे तो 400 रुपए की ट्यूशन फीस देंगे और बाहर निकल जाएंगे। और अगर बाजार नीचे की तरफ फिर निकलना शुरू हुआ, हम फिर तैयार हैं अपने 50 पॉइंट के स्प्रेड को वही गेम खेलेंगे। पहले 100 पॉइंट का स्प्रेड बनाएंगे, फोटो देखेंगे उसकी, बाजी मजा आ गया, सेम फोटो। और बाजार अगर और नीचे निकलेगा तो हम उसको 23,800 पर भी लेते चले जाएंगे और अपने स्प्रेड को फिर वाइड करना शुरू कर देंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा चांसेस है एक बारी में बात समझ नहीं आएगी। पहली बार बियर पुट पर अगर एग्जिट और इन सब चीजों पर अगर आप, मुझे नहीं पता कि आप बियर पुट पर क्या समझते हैं, आप किस प्रकार से उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं, पर मेरी अपनी समझ कहती है ये कम से कम बिगिनर लेवल कंटेंट तो ये नहीं है। ये जो मैं आपसे एग्जिट की इस तरीके से जो बात कर रहा हूं ना, एडजस्टमेंट की जो बात कर रहा हूं, ये एक बिगिनर लेवल कंटेंट नहीं है। वीडियो को 2-3 बार देखना पड़ेगा, पुराने वीडियोस देखने पड़ेंगे, इस सीरीज के पिछले 2 वीडियो देखने पड़ेंगे, तो शायद चांसेस हैं कि शायद हम बियर पुट के ऊपर में अपने थॉट को डेवलप कर पाएंगे। ये मैंने आपको इसके ऊपर में बता दिया कि स्प्रेड को वाइड कर दो, डर लगे तो फिर बुक कर लो, फिर एक नया 50 पॉइंट का स्प्रेड बना दो, ना डर लगे तो स्प्रेड को खींचते चले जाओ, जो अच्छा लगे यार वो करो। बहुत डर लगे तो 100 पॉइंट के स्प्रेड को बनाते चले जाओ, लेग शिफ्टिंग मत करो। 100 पॉइंट का स्प्रेड बनाया, प्रॉफिट बुक करा, फिर नया 100, फिर नया 100, फिर नया 100, 150, 50, जो अच्छा लगे वो करते चलो। बाजार आपको बिल्कुल भी दुखी नहीं करेगा, आपकी कैपिटल बर्बाद नहीं होगी, कभी नहीं होगी आपकी कैपिटल बर्बाद अगर आप हेज में रहेंगे तो। ये बताया। और आगे चलते हैं, और क्या है मेरे पास आपको बताने के लिए, आनंद है, देखते जाइए क्या करेंगे, देखते हैं उसको 1 मिनट के लिए। एक थॉट है, मे बी इट विल हेल्प। आपने एक 100 पॉइंट का स्प्रेड बनाया, आइए दोबारा चलते हैं बाजार में, एक कुछ नई बात करते हैं। उस पर भी हम कई बातें करते रहते हैं, उस पर भी थॉट्स हैं तो थॉट्स आपसे शेयर कर देता हूं। आपने 24,400 की एक पुट को खरीदा और 24,300 की एक पुट को बेच दिया। आपने 100 पॉइंट का स्प्रेड बनाया, ये स्प्रेड बन गया, ये प्रॉफिट आ गया, लॉस आ गया, आपको कुछ 4,000 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है और कोई 3-3,500 का लॉस दिख रहा है, मान रहे हैं इसमें आपको कोई, आपने ट्रेड बनाया, बाजार नीचे निकल गया, आपको 1,000-2,000 रुपए का प्रॉफिट आ गया, आपने ट्रेड क्लोज कर दिया, अब आपको 2,000 रुपए का प्रॉफिट मिला। 2,000 के प्रॉफिट का क्या करें, बहुत कुछ करते हैं लोग, बहुत कुछ कर सकते हैं। ये 2,000 का प्रॉफिट है, ये बाजार का पैसा है, आपकी कैपिटल घर आ गई, अब आपके पास 2,000 रुपए फीके पड़े हुए हैं और बाजार में मंदी है, बाजार में मंदी है, ट्रेड करने के लिए कोई परेशानी नहीं है। जो आपको दूर की 2,000 रुपए की पुट मिल रही है वो ले लो, वीकली एक्सपायरी मत लेना, मंथली एक्सपायरी ले लो। शायद थॉट ऊपर से निकला होगा कहीं के, पर कोई बात नहीं। ये 2,000 रुपए बाजार के हैं, इस 2,000 रुपए को आप अपनी विम्स और फैंसीज के हिसाब से यूज कर सकते हो। इससे आपका कोई मन करे, आपको कोई स्पेकुलेट करना हो तो आप नेकेड पोजीशन, नेकेड ऑप्शन बाई कर सकते हो, क्योंकि ये पैसा बाजार का है, ये फ्री का पैसा है। कई लोग ये वाले थॉट में भी रहते हैं, हम नेकेड ऑप्शन बाइंग को 100% रिजेक्ट करते हैं, कभी प्रमोट नहीं करते, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए के लॉसेस हुए हैं, हमारे भी लॉसेस हुए हैं, और पूरी कोशिश करते हैं नेकेड ऑप्शन बाइंग ना करें, और हर किसी को ये नेक सलाह देने की कोशिश करते हैं कि हेज में रहो। और अगर इस लत से नहीं बाहर आ पा रहे तो कम से कम नेकेड ऑप्शन बाइंग उस पैसे से कर लो जो पैसा आपने बाजार से बनाया हो। तो ये उसका एक छोटा सा उदाहरण था। और आगे चलते हैं, ये एक थॉट था, कई लोग ये भी करते हैं। तो आइए बाजार में, आपने स्प्रेड बनाया, तो 3,000 रुपए का आपको यहां पर प्रॉफिट आ गया, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। आप एक थॉट आपको और एडिशनल थॉट आपके साथ शेयर कर देता हूं, मे बी इट विल हेल्प। ये ट्रेड आपने क्लोज कर दिया, मान लीजिए ट्रेड आपने क्लोज किया और आपने कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया। अब आपका फिर बाजार में मन कर गया दोबारा आने का, बिल्कुल कर सकता है आपका मन। 2,000 रुपए का प्रॉफिट साइड पर बुक करके बैठे हुए, आपने एक नया ट्रेड बनाया, उस समय बाजार आ गया था 24,300 पे, 24,300 की पुट खरीदी और 24,200 की पुट आपने बेची। पुराने वाले ट्रेड में 2,000 पे बनाए बैठे हो, एक नया स्प्रेड बना दिया, बाजार फिर गिर गया, आपको और लाभ आया। यहां पर आपको 1,000 एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल 1,000 रुपए आपके बन गए। अब आपने क्या करा, यार मैं एक लेग शिफ्टिंग करता हूं यार,
कर सकते हो आप लेग शिफ्टिंग। अपने मैं लेग शिफ्टिंग करूंगा यार, अब मैं अपने ना ट्रेड को आगे बड़ा खींच करके लेके जाऊं। 200 तक बाजार आया, आपने 200 से बाहर निकले और आपने 100 को बेच दिया। इस ट्रेड के अंदर में आपको प्रॉफिट आने लगा, फिर आपका ये स्प्रेड, फिर 100 बाजार 100 से भी नीचे गिरा तो एग्जांपल आपने 24,000 की बेच दी। आपने ऐसे करके स्प्रेड को बनाया आपने। इस ट्रेड में भी आपको प्रॉफिट आने लगा। मान लेते हैं कि इसमें 2-4 हजार रुपए का प्रॉफिट आपको दिखने लगेगा। ये वाला ट्रेड आप एग्रेसिव प्ले कर सकते हो, एग्रेसिव हो सकते हो इस ट्रेड में। कैसे एग्रेसिव हो सकते हो कि पहले तो यहां पर आपने कुछ प्रॉफिट बना रखा है ये, और अगर प्रॉफिट आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है तो, क्योंकि अगर आप लेग शिफ्ट कर रहे हो और आपका स्प्रेड 100 पॉइंट की जगह पे 200, 300, 400 पॉइंट हो गया है, तो इसका मतलब है ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट आ रहा है, तभी तो वो स्क्रीन पर आपको लेग शिफ्ट आप कर रहे हो। इसमें आप एग्रेसिव इसलिए हो सकते हो कि आपको अभी के स्प्रेड के हिसाब से भी प्रॉफिट आएगा, और पुराने वाले ट्रेड पर भी 2-1 हजार रुपए का या 1000, 1500, 2000 जो भी आप कुछ प्रॉफिट बना करके बैठे हो वो आपके घर पे प्रॉफिट है। तो यहां पर आपके पास जो टोटल लीवरेज है, वो टोटल लीवरेज आपके पास है अभी का प्रॉफिट प्लस पुराना 2000 रुपए का या फला हजार का प्रॉफिट जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बनाया है। उसको भी आप अपने नोटिस पे रख करके ट्रेड में थोड़े से एग्रेसिव हो सकते हो। मे बी दिस कॉन्सेप्ट माइट हेल्प एनीवन, मे बी नॉट, बट ठीक है, मेरे मन में था तो मैंने आपको बताना जरूरी समझा। एक थॉट और आपको शेयर करता हूं ताकि कोई चीज रह ना जाए, और ये मैं कहूं कि कोई भी वीडियो मेरा कभी भी कॉम्प्रिहेंसिव और एग्जॉस्टिव नहीं हो सकता। बाजार में बहुत चीजें हम रोज सीखते हैं, हमें कोई और नई चीज पता चलेगी, कोई किताब मेरे हत्थे चढ़ेगी, वहां से मैं 4 चीज सीख करके आऊंगा, मैं फिर बताने आ जाऊंगा। एक बात की मेरी 100% एश्योरेंस आप अपने पास रखें कि आज मुझे जो पता है वो मैं पूरी ताकत लगा करके आपको बताऊं। वो वहां पर मैं अपने मन में, अपने दिल में कोई चीज नहीं रखूंगा कि जी मैंने आधी बात आपको बताई, अब आधा आप मेरी क्लास में आना, कोर्स में आना, मैं वापस सिखाऊंगा। वो मेरी नॉनसेंस नहीं है और वो मैं करता भी नहीं, और मेरे पास वो है भी नहीं, और ना मेरे में इतनी ताकत है कि मैं ये से पागलपंती वाली बातें करूं। तो जो मुझे आज पता है वो मेरा भगवान जानता है, वो सब कुछ तो बता करके ही जाऊंगा। लोग क्या करते हैं, और लोगों की सुनो गलती, आप मत करना। बाजार 24,000 पे खड़ा है और करेंगे बेवकूफों वाली बातें। क्या कहेंगे, 24,400 की फुट खरीद लो। ये बड़े 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 गुरु हैं, वो क्या डफर वाली बातें करेंगे कि आज आप अपने स्प्रेड को 500 पॉइंट का बना दो। इनिशियली स्प्रेड को 500 पॉइंट का बनाओ, बहुत अच्छी बनाओ, बातें बनाओ। नहीं माफ कीजिएगा, मेरे को 24,000 की पुट बेचनी थी, मैंने गलत कर दिया। 400 पॉइंट का स्प्रेड बना देंगे। वो कहेंगे 400 पॉइंट का स्प्रेड इनिशियली बना दो। मार्जिन आपका 50,000 लगेगा, 400 पॉइंट का स्प्रेड है तो 30,000 का लेना देना होगा, जिसमें से 20,000 आएगा और 9,000 पे मोटा मोटा 20,000, 10,000 का लेना देना। सर आपको मालूम है, अगर आप इतना एग्रेसिव इनिशियली खेल रहे हो तो आप अपने आप को कितना बड़ा लॉस पोजीशन पे ओपन करके रख रहे हो। आपने ट्रेड लिया और ट्रेड लेते के साथ ही बाजार, आपको पता है अगर बाजार के ऊपर नीचे का स्पाइक आया और बाजार तेजी से ऊपर भागने लग गया ना, तो आपको लॉस जो आएगा ना, वो आपको 400 पॉइंट स्प्रेड के हिसाब से लॉस आएगा, जो मैक्सिमम लॉस 10,000 है। पसीने निकल जाएंगे थोड़ी देर में ही। तो ऐसी बेवकूफों वाली बातों में ना थोड़ा कम आना, बिजनेसमैन के तरीके से सोचो। एक चीज आपको बताता हूं, आप एक तालाब के किनारे खड़े हुए हो और सामने नदी है, लेक है, तालाब है, वोटे। किसी ने कहा कि मार छलांग, तो आप क्या करोगे? ठंडे दिमाग से सोच करके देखना। एक समझदार आदमी क्या करेगा? समझदार आदमी पहले पहला पैर डालता है पानी में और देखने की कोशिश करता है कि मैं सामने में पैर डाल रहा हूं, सामने पानी के नीचे जमीन कितनी दूर है, स्लिपरी तो नहीं है, काई तो नहीं है, डेप्थ ज्यादा तो नहीं है, या अंधों की तरह से उठा, दोनों लगाई छलांग और सीधा पानी के अंदर। आपको क्या पता पानी कितना गहरा है? सामने एक पैर डालते हैं कि सामने कौन सा सांप और कौन सा मगरमच्छ आ रहा है सामने से। यहाँ तो आपने आंख बंद करी और सीधा किसी ने बोला कि मार दे छलांग, पानी बड़ा ठंडा है, मजा आ जाएगा। ये है वो सामने 500 पॉइंट का स्प्रेड, ठंडा पानी और मजा, ये पल्ले बढ़ जाता है। क्योंकि बाजार कैन टेक यू फॉर अ राइड टिल द टाइम बाजार फील्स ओके। बाजार सरप्राइज करने के लिए पैदा हुआ है। बाजार को मौका मत दो, अपनी पोजीशन को अननेसेसरी इतना बड़ा स्प्रेड मत बनाओ लोगों की बातों में आकर के। लोग आपको बताएंगे 500 पॉइंट का स्प्रेड बनाना यार, कम से कम कुछ प्रॉफिट आए तो सही। प्रॉफिट देख रहे हो, ये 10,000 रुपए का लॉस नहीं नजर आता। मैं कहता हूं लोग आपको 500 पॉइंट का स्प्रेड कहते हैं, मैं कहता हूं 50 पॉइंट का स्प्रेड बना। बिजनेसमैन के तरीके से ठंडा करके खा ले। एक तरीका आपको और बताता हूं, आपको बात समझ आ जाएगी उस एग्जांपल से। शादी होती है, इमेजिन कर लो, उसके बाद ये वाइंड अप कर दूंगा क्योंकि बात जो मोटा मोटी बतानी थी वो आपको बता दी। बियर पुट में ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट 3 दिनों का ये वीडियो देख लेना, बहुत ज्यादा चांसेस है कि बियर पुट में आपको नजर आ जाए।
अब एक एग्जांपल सुन लो लास्ट, इमीडिएट बात समझ आएगी और आप खुद डिसाइड करो कि आप किस तरह के पार्टिसिपेंट हो। आप शादी में मैं शादी में गया, शादी में खाना खा रहे हैं, 2 लोग हैं सामने, शायद बड़ी तसल्ली से समझना, 2 लोग हैं खाना खा रहे हैं। एक आदमी है, प्लेट उठाता है, उसको जिस चीज की जरूरत होती है थोड़ा सा डाल देता है, खा लेता है, फिर जरूरत होती है उसको 2-3 चक्कर लगाने पड़ते हैं, पर जितनी जरूरत होती है उतना डालता है, खाता है, अन्न को बर्बाद नहीं करता और किसी के घर गया हुआ उसके पैसे को भी बर्बाद नहीं करता और अन्न का अपमान भी नहीं करता। सामने सब कुछ लगा हुआ है और कहीं वो लगा हुआ भाग करके नहीं जा रहा। उन्होंने जरूरत से ज्यादा बना करके सामने लगा रखा है और अंततः उसको उठा करके वो बारी फेंकेंगे, कुत्ते खाएंगे। ये भी मैं आपको बता दूं, इतना बुरा हाल है हमारे यहाँ पर। तो जो सामने बना पड़ा है ना वो इतना ज्यादा है कि जितने रिश्तेदार है ना उसके बाद और भी उतने आ जाए तो भी ना खत्म हो, इतना सामने सब डिस्प्ले पे लगा हुआ है। एक आदमी जाएगा, थोड़ा सा लेगा, खाएगा, वापस 4 चक्कर लगाएगा, साफ सुथरी प्लेट में खा करके अपनी हिम्मत और शक्ति से खाएगा, नमस्ते करेगा, भगवान का नाम लेगा और आकर के बैठ जाएगा। अब एक दूसरा आदमी देख लो, उसको कुछ नहीं करना, वो वहां से लेकर पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा और अपनी प्लेट को ऐसे भर देगा जिसमें से आधा सामान प्लेट में और आधा सामान प्लेट से बाहर लटका। और ये हर शादी में होता है, ये हर फंक्शन में होता है और हम सबके जीवन में होता है और इन दोनों में से हम कहीं ना कहीं पर फॉल करते हैं, ये सबको पता है। मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। 50 पॉइंट 100 पॉइंट के स्प्रेड से काम करने वाला आदमी वो है जो ठंडा करके खा रहा है, जिसको कोई आफत नहीं आ रही। और 500 पॉइंट वाला आदमी वो है जिसको लग रहा है कि पता नहीं जीवन में क्या होने वाला है, मैं पहले अपनी प्लेट भर लूं। उसे नहीं पता कि ये भरी हुई प्लेट बेटा पेट के अंदर में जाकर के तेरे बीपी शुगर का क्या हाल करने वाली है। ये मुझे कहना था, समझदार बनो, अपनी अकल लगाओ और दिखावे में मत जाओ। बेवकूफों को छोड़ो, पैसा तुम्हारा है, ठंडे दिमाग से सोच समझ कर देखा। फिलहाल यार पूरी ताकत लगाने के बाद भाई मेरे को बियर रिपोर्ट में जो पता था मैंने फिलहाल तो आपको बता दिया। कुछ और थॉट्स होंगे तो फिर दोबारा वीडियो बनाऊंगा। कंक्लूड करने का समय है, पर उससे पहले एक आध दो बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वो मेरी बात आप प्लीज सुन लो। अपडेट नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट, आने वाली 18 तारीख को, मई की 18 तारीख को सुबह 10 बजे संडे के दिन में हम ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के ऊपर एक लाइव वर्कशॉप कर रहे हैं, जहां पर हम डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, हेजिंग, इस तरह की 4 से स्ट्रैटेजीज के ऊपर बात करेंगे। आप भी इंटरेस्टेड है तो मोस्ट वेलकम है, आप हमारे साथ प्लीज हमारे लाइव वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करें। डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी मिल जाएंगी, या आप मुझे मेल लिख दीजिए, हम आपको मेल पर भी डिटेल शेयर कर देंगे। पहला अपडेट। दूसरे नंबर का अपडेट, प्लीज आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करें, वहां पर दुनिया जान के अपडेट्स आते रहते हैं, एजुकेशनल कंटेंट, किताबें, जो जो मुझे पता है सब फ्री में शेयर करते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, समय मिले तो आप टेलीग्राम चैनल को कम से कम एक आध बार एक्सप्लोर कर लीजिएगा, आपके मतलब की चीजों को आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। अपडेट नंबर 3, आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल मेंबर बनने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा, हम इवनिंग में हफ्ते में 2-3 बार आकर के ऑनलाइन मीट्स करते हैं, दुनिया जहान की चीजों पर हम बात करते हैं। टेक्निकल भी होता है, डेरिवेटिव भी होता है, ऑप्शंस भी होता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी होती है, प्राइस एक्शन भी होता है। भाई मुझे जो जो पता है उसके ऊपर हम ऑनलाइन क्लास करते रहते हैं। वो हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि जो रिटेल कम्युनिटी है वो गलत हाथों में ना पड़ करके, उनको जो आफत आ रखी है ना, कोर्स करेंगे, क्लास करेंगे, ये सब बेकार की बातें जो उनके दिमाग में चलती हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कुछ काम की बात उनके भेजे में घुस जाए, गलत हाथों में ना डालें, पैसा बर्बाद ना करें। अपने ट्रेडिंग जर्नी का जो एजुकेशन, जो आपका कर्व है ना, एजुकेशन जो आपको लेनी है 4-6 साल की जो है, वो आपका काम थोड़ा सा जल्दी हो जाए, इंडिपेंडेंट ट्रेडर आप बने और उसके बाद बाजार में जाकर के विदाउट डिपेंडेंसी आप अपना काम करें और आगे बढ़ें। ये एक डेडिकेटेड एफर्ट हम रिटेल भाइयों के लिए रन कर रहे हैं। अगर आपका भी कहीं इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में डेवलप होता हो तो प्लीज आप मेंबरशिप के फीचर को एक्सप्लोर प्लीज कीजिए। अब आ जाते हैं वीडियो पे। कंटेंट जैसा भी लगा हो भाई कमेंट कर देना, ठीक लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, विद होप कि हम इन फ्यूचर भी आपको आपके मतलब की चीजें देते रहेंगे, जिसके आपको नोटिफिकेशन समय से मिलते रहेंगे। और भगवान ने सब ठीक ठाक समझा, भगवान की कृपा रही तो हमारा चैनल भी ग्रो कर जाएगा। बस भाई फिलहाल वीडियो को कंक्लूड करने का समय है, इजाजत देता हूं, वाणी को देता हूं विश्राम। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।